दिन उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित किया और बहुत सी भोग सामग्री ली, फूल आदि लेकर एक वैश्या के पास में जाने लगे। और रास्ते में जा रहे थे तब उनका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वह गिर पड़े। तो जो भोग सामग्री लेकर जा रहे थे वह उनके हाथ से गिरी और वहीं पर एक शिवलिंग था उसके ऊपर चढ़ गई और जो जुआरी था उसकी मृत्यु हो गई। अब उसे लेने के लिए यम के दूत आए, उसे यमराज के पास में लेकर गए। यमराज ने कहा कि तुम बड़े ही पापी हो, अब तुम्हें नरक की बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाएंगी जिससे तुम शुद्ध हो जाओगे। जुआरी ने कहा कि आप मेरे उस जुआरी ने कहा कि अब मैंने कुछ पुण्य भी यदि किया हो तो उस पर भी आप लोग विचार कर लीजिए। चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने मरते समय एक पुण्य कर्म किया है कि तुमने पूजन सामग्री को भगवान शंकर के ऊपर समर्पित किया है, बस तुम्हारा एक ही पुण्य है। इस पुण्य के कारण तुम्हें 3 क्षण के लिए स्वर्ग का राज्य दिया जाता है। तब उस जुआरी ने कहा कि मैं पहले अपने पुण्य का फल भोगना चाहता हूं। और फिर सभी यम के दूत पहुंचे इंद्रलोक में और उस जुआरी को कहा कि अब यह 3 क्षण के लिए इस इंद्र पर राज्य करेगा। जैसे ही इंद्र ने अपना स्थान उस जुआरी को दिया, उसने देखा कि अब मेरे पास केवल 3 क्षण ही है, इतने में मैं जो कुछ भी पुण्य कर सकता हूँ वह सब मैं कर दूंगा। तब उसने ऐरावत हाथी को अगस्त ऋषि को दान कर दिया और जो कल्प वृक्ष था उसे भी, जितने भी ऋषि महर्षि थे उन्हें चिंतामणि पत्थर थे, जितने भी रत्न आभूषण थे वह सब दान कर दिए। और दान करते गया उतने में 3 क्षण समाप्त हो गए। अब इंद्र आया और इंद्र ने देखा कि जितना भी ऐश्वर्य था, जितना भी सामग्री थी वह स्वर्गलोक में सब समाप्त हो चुकी है, सब समाप्त हो चुकी है। तब इंद्र ने कहा कि यमराज, आपने यह जुआरी को मेरा इंद्रलोक देकर बड़ा ही गलत कार्य किया है। इसने मेरा पूरा इंद्रलोक को ही खाली कर दिया है और जितना भी रत्न आदि जितनी भी चीजें थी वह सब दान कर दी है। यमराज ने कहा कि इंद्र, आप अपने ऐश्वर्य में इतने मस्त हैं कि आपको यह ज्ञात ही नहीं है कि इसने आपसे 100 गुना ज्यादा पुण्य कर लिया है। अब आप सभी ऋषियों को से याचना कीजिए, उन्हें धन दीजिए और अपनी संपूर्ण सामग्रियों को प्राप्त कीजिए। और वही जुआरी बिना नरक भोगे राजा बलि के रूप में जन्म लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की